हरे कृष्णा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल का नाम है ज्ञानावली। हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है रंगीलो कुमाऊं। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो की, तो प्लीज़ जाके उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे वीडियो देखिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आइए आज इस परम पावन पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव के शुभ अवसर में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अवतरण की महिमा सुनकर अपने जीवन एवं जीवात्मा को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महत्ता से अपने घर को तीर्थ बनाकर अपने तीनों पक्षों के दिव्य 21 पीढ़ियों के पूर्वजों का भी भगवान के श्री चरणों में मोक्ष पद प्राप्ति हेतु भगवत प्रार्थना करते हैं। क्योंकि महापुराण शिरोमणि श्री भागवत महापुराण में आया है कि श्रीमद् भागवत जी के जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक का भी श्रवण मनन हो जाता है, वहाँ निवास करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता है। पितरों के मोक्ष मुक्ति के लिए भागवत में आया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने वाला, सुनाने वाला एवं नित्य पाठ करने वाला ऐसी जो दिव्य महान आत्मा है, वह इसके फल से 3 पीढ़ी पिताजी की, 3 पीढ़ी नैनीहाल, नाना इत्यादि की तथा 3 पीढ़ी ससुराल पक्ष को मोक्ष दिलाता है। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सहा न गया। उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में श्री नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे। नाथ, अब तो कृपा कीजिए, अब तो अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवताओं को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। अब कंस वसुदेव को सताए तो भगवान का अवतार भी जल्दी ही होगा, क्योंकि भक्तों के दुख भगवान से सही नहीं जाते। का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं, सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख भगवान से बिल्कुल भी नहीं सहा जाता। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। अब ये आकाशवाणी सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। माँ देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो तभी वसुदेव उसे समझाने लगे कि जो आया है वो तो जाएगा ही, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। अब मृत्यु को टालने की बजाय उसकी सुधारने की कोशिश करो ना, उसको सुधारने का प्रयास करो। कंस ने कहा, हाँ ये तो है, बात सही है आपकी। तो वसुदेव जी ने कहा, मैं देवकी की सारी संतानें तुम्हारे हवाले करता रहूंगा, चिंता मत करो, मैं खुद करूंगा। तो कंस सोचने लगा, इसे बात तो सही कर रहा है, ये बात तो सही कर रहा है, इससे स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा मुझे। मान गया, कंस मान गया। अब वसुदेव देवकी घर आए और प्रथम बालक का जन्म हुआ। अब वसुदेव उस बालक को लेकर कंस के पास गए। कंस का दिल पिघल गया बच्चे को देख के। उसने कहा, इसकी क्या गलती है, तो पहला बच्चा, ये थोड़ा ना मेरा काल है, मेरा काल तो 8वां बच्चा होगा। तुम एक काम करो, 7 बच्चे तुम अपने पास रखना, 8वां जो मेरा काल है वो मेरे पास रखना। तो वसुदेव चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि कंस अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे करेगा, अगर ये पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। अब कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वो शीघ्र मरेगा भी नहीं। अब पाप ना करने वालों को तो भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। वैसे ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। और हाँ, हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप, ईश्वर। अब नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुझे मारने की सोच रहे हैं और तूने वसुदेव को जाने दिया, पहला पुत्र लेके। सोच, कोई भी बालक 8वां हो सकता है, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, बताया उन्होंने।
उन्होंने कहा यदि 8वें बालक को पहला मान लिया जाए तो वो पहला 8वां हो सकता है। तो कंस ने कहा तो क्या मैं सारे बालकों की हत्या कर दूं? पूछा। अब भाई नारद जी ने सोचा अगर मैं सम्मति दे दूं, हाँ कह दूं, तो बालक हत्या मुझे भी लगेगी, क्योंकि दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। ध्यान रखें इसे। नारद जी बोले राजन, मैं तो तुम्हें सिर्फ सावधान करने के लिए आया हूँ, आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम करो, वो मैं नहीं जानता। आगे जो करना है वो तुम करो, मैं सिर्फ तुम्हें सावधान करने के लिए आया था, मेरा कार्य हो गया। और नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए वहां से चले गए। ताकि अब कंस ने वसुदेव जी और माँ देवकी को कारागार में बंद करा दिया। वो दोनों कारागार में चले गए ये समझ के कि शायद भगवान को यही पसंद है, और यह तो भगवान की कृपा है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। अब माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म का अवतार तो हो ही नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारिकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत्त प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत्त ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत्त ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम भी कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भी भगवान के दर्शन तो किए होंगे, किंतु आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बोलिए दाऊजी महाराज की जय। अब महाराज बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में पर ब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ही पर ब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जब तक मेरा कन्हैया नहीं आता मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से दाऊ जी की नजर उतारने के लिए कहती है, किंतु पूर्णमासी कहती है कि ये किसी का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस बालक के कारण तेरे घर बाल गोपाल श्री कृष्ण पधारेंगे। यशोदा जी ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे। और जीव तो ऐसा है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर डाल देता है। अब देखिए यशोदा शब्द का अर्थ क्या है। यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद, जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। अब महाराज सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया। अब शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया और उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया। अब भाई सब भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे होते हैं क्या कि भगवान आप तो सत्य स्वरूप अपने वचन सत्य करने हेतु पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। हे नाथ आप कृपा करें। देवों ने देवकी को आश्वासन दिया, 9 मास परिपूर्ण होने को आए, मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है और अतिशय आतुर होता जाता है, और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभा में सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बाल गोपाल का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। बोलिए भगवान श्री बाल गोपाल की जय। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनकी चरणों की शरण लेने वालों के
चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। अब महाराज प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। अब वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए, भाई मेरा कन्हैया आ गया, और शेषनाग के रूप में भगवान श्री कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ, दर्शन की प्राप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया और धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योगमाया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी के गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योगमाया को उठा लिया। वसुदेव जी ने सोचा, अभी भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी है, शेष है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। अब वे उस बालिका को टोकरी में रख के कारागृह की ओर चल पड़े। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। अब वसुदेव उस कन्या को लेकर कारागृह पहुंचे तो फिर से वही गेट बंद हो गया, द्वार बंद हो गया, बंधन आ पहुंचे, हाथ पैर सब बंद गए, वापस वही हो गया। गोद में बैठी हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दे दिया। कंस दौड़ता हुआ आया और बोला, कहाँ है मेरा काल, सौंप दो उसे मुझे। अब कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर में पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? नहीं। आदि माया ने तो कंस के सिर पर ही एक लात मार दी और हाथ से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। बोलिए जगदम्बे मात की जय। और उन्होंने कंस से पुकार के कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हरे कृष्णा। आज की कथा इतनी ही आज के लिए। नमामि। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम मिलती रहेंगी।